तुमने मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ चुराई थी? जी जी साहब। क्यों चुराई थी? जरूरत थी तो खरीद भी सकते थे ना। खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। पैसे नहीं थे तो किसी से मांग लेते, घर वालों से मांग लेते। घर में सिर्फ माँ है जज साहब, और माँ के इलाज के लिए ही दवाई चोरी करी थी। तुम कुछ काम नहीं करते क्या? हम काम करते थे जज साहब, पर माँ के इलाज के लिए इतनी छुट्टियाँ करनी पड़ी कि मालिक ने नौकरी से ही निकाल दिया। मालिक ने नौकरी से निकाल दिया था तो किसी की मदद मांग लेते। जज साहब, ये लोग मदद नहीं मांगते क्योंकि इनके खून में चोरी है, और अगर इसने मदद मांगी होती तो सबसे पहले मैं आगे बढ़ के इसकी मदद करता। शायद ये भूल रहे हैं जज साहब, मेरी माँ की दवाई इनके मेडिकल स्टोर से ही जाती थी। परसों जब मैंने इनसे कहा कि उधार दे दो, पैसा नहीं है अभी, तो इन्होंने साफ मना कर दिया। और मदद जज साहब, हर उस जगह गया जहां मदद मिलने की संभावना थी। दोस्तों से पूछा, रिश्तेदारों से पूछा, यहां तक कि हमारे पिताजी ने बुरे टाइम पर जिन लोगों की मदद की थी उनसे भी मदद मांगी। हर जगह एक ही जवाब मिला, तुम्हारी माँ की हालत ज़्यादा खराब है, बचने के चांस कम है, इलाज करा के कोई फायदा नहीं होगा। कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है जज साहब कि अपनी माँ को मरते हुए छोड़ दे? वो माँ जिसने पाला है, पोसा, बड़ा किया। हाँ जज साहब, हमने चोरी करी, इसके लिए जो सजा हो सकती है आप हमें दीजिए, हम गुनहगार हैं। हमारे समाज के लिए ये एक बहुत दुर्भाग्य की बात है कि एक मजबूर आदमी को अपनी बीमार मां के लिए चोरी करनी पड़े। चोरी, वो भी दवाइयों की चोरी। ये बहुत ही शर्मनाक अपराध है, और ये शर्मनाक सिर्फ इस आदमी के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए शर्मनाक है। और रही बात इस अपराध की, तो इस अपराध के लिए केवल ये शख्स जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हम सब भी जिम्मेदार हैं। इसलिए अदालत में मौजूद हर शख्स पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। लेकिन जज साहब, चोरी इसने करी और जुर्माना आप हम सब पर लगा रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि तुमने गरीब और मजबूर आदमी के साथ इंसानियत ना रखकर उसे पुलिस के हवाले करने का फैसला किया। जो सवालात इस आदमी से कोर्ट में किए गए, अगर वही सवाल तुम इस आदमी से चोरी करते हुए पकड़े जाने पर करते तो शायद ये फैसला ना लेते। हो सकता है तुम इस आदमी की मदद करते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हें यह सोचना चाहिए था कि तुम्हारी दुकान में दवाइयों की चोरी करने के पीछे आखिर क्या मकसद हो सकता है, लेकिन तुमने जानने की कोशिश नहीं की। इसलिए इसे अपराधी बनाने में तुम भी जिम्मेदार हो, और अदालत तुम्हें निर्देश देती है कि इसकी मां के इलाज का सारा खर्चा तुम उठाओगे। तुम्हारे साथ हुई बदसलूकी के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं और शर्मिंदा भी। कोर्ट तुमसे माफी चाहता है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। आज फिर तेरे घर का रास्ता दिखाती है सड़क, मुझको फासलों का मकसद सिखाती है सड़क।